आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं डॉक्टर कब से बन गई या मैं नर्स हूँ। जी नहीं, ये है वैक्सीन और ये है इंजेक्शन। कुछ समझ रहे हैं आप? मैं बात कर रही हूँ द वैक्सीन वॉर, जो 28 सितंबर को थिएटर में लग जाएगी और हम सब उस मूवी को देख पाएंगे। एक मेडिकल थ्रिलर मूवी है। विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की है और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस की है। विवेक अग्निहोत्री, जिनकी कश्मीर फाइल्स हमने देखी है और बहुत पसंद की गई है, कितनी सच्चाई से, कितनी बेबाकी से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। वो एक ट्रू स्टोरी पर बनी हुई फिल्म थी, जिन्होंने हमें रुलाया भी और उस सच्चाई से रूबरू कराया जिससे हम अनजान थे। जब कोरोना महामारी के दौरान कोवैक्सीन इंडिया में बनाई जा रही थी, तो उस वैक्सीन के बनाने के पीछे की जो मेहनत है, जो लड़ाई है अपने ही लोगों से, उसको लेकर इस फिल्म में दिखाया गया है। यकीन मानिए, जब इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब आप सोचिए मेरा नाम क्या रखेंगे। घबराइए मत, आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और विवेक अग्निहोत्री बहुत ही सटीक तरीके से सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। इस फिल्म के सभी पात्र यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सब एक से बढ़कर एक एक्टिंग के धुरंधर खिलाड़ी हैं। इनमें पल्लवी जोशी तो है ही, आप नाना पाटेकर साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। अनुपम खेर हैं, जो बहुत अच्छे, बहुत शानदार और बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं। और इसके अलावा राइमा सेन, जो कभी कभार हमें फिल्मों में देखने को मिल जाती है, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। इसके अलावा कुछ और एक्टर्स भी हैं, गिरिजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्य, सप्तमी गौड़ा, मोहन कपूर, ये मुख्य किरदारों में हैं और सबने बहुत अच्छे से अपने अपने कैरेक्टर को निभाया है। तो जानते हैं इस फिल्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट। लास्ट ईयर द कश्मीर फाइल नाम से फिल्म आई थी, जिसमें ऐसी सच्चाई दिखाई गई जिसको अंदर ही अंदर जानते तो सब थे, लेकिन किसी में कबूल करने की हिम्मत नहीं थी। जिस फिल्म को देखते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू थे तो जुबान पर गुस्सा, यानी ऐसी सच्चाई लोगों के सामने लाई गई जिसको लाने की हिम्मत केवल विवेक अग्निहोत्री ने की और लोगों को सच्चाई का मुखड़ा सामने होकर दिखाया। उसी फिल्म के मेकर्स लेकर आ रहे हैं द वैक्सीन वॉर, और वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। याद कीजिए वो समय जब हम सब घरों में कैद हो गए थे, सड़कें सुनसान हो गई थी, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, ऑफिसेज बंद हो गए थे। इतना बुरा समय हमने देखा, लेकिन उस कठिन समय में भी जब सब कुछ लॉकडाउन के अंदर डाउन हो गया था, हमारे भारत ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़कर वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाया। और जब ये बीड़ा उठा ही लिया तो सबकी नज़रें भारत की तरफ उठ गईं, क्योंकि इससे पहले तो भारत की पूरी दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भारत से तो ये वैक्सीन बन ही नहीं सकती, क्योंकि भारत में ना तो प्रतिभा है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ही हाई फैसिलिटी वाली लेबोरेटरीज है, तो भला भारत कैसे बना सकता है। और भारत ने इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वैक्सीन बनाने की तैयारी गुपचुप शुरू कर दी और वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाई। सिर्फ धाक ही नहीं जमाई, आगे बढ़कर पूरी दुनिया की तरफ मदद का हौसला भी पहुंचाया। यानी कोवैक्सीन ने सिर्फ भारत के लोगों की ही जान नहीं बचाई, पूरी दुनिया में कोवैक्सीन पहुंचाई गई बड़े पैमाने पर। और जहां बड़े बड़े देश फेल हो गए थे अपने देश की जनता को संभालने में, वहां पर भारत ने जाकर सबके सर पे सुरक्षा का हाथ रखा। लेकिन ये सब बोलने में बहुत आसान लगता है कि भारत ने वैक्सीन बना ली। इस वैक्सीन को बनाने में जो अंदर की लड़ाई लड़नी पड़ी है, इस लड़ाई में यही दिखाया गया है कि सीक्रेट मिशन में नाना पाटेकर किस तरह से अपने साइंटिस्ट की एक टीम को ये कहते हैं कि हमें वैक्सीन बनानी है, और उस टीम को घरेलू तौर पर, सामाजिक तौर पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौन से लोग हैं जो उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं और किस तरह उन्हें फेल करने पे लगे हुए। इसमें मीडिया का एक तबका ऐसा दिखाया गया है जो पूरी तरह से इस चीज़ को रोकने में लगा है कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता, वो इस काबिल ही नहीं है। और जब ये बात उठती है तो कहीं बात दिल पर लगती है कि आखिर भारत क्यों नहीं बना सकता। और असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है कि पहले
अपने उन लोगों से लड़ना है जो ये सोचते हैं कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता, बाद में देखा जाएगा बाहर वालों को। तो बस वैक्सीन वार इसी अंदरूनी लड़ाई पर अपनी जीत को दिखाने के लिए, यानी ये सोच कि लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखना है, जैसे अर्जुन नज़र रखते थे अपने लक्ष्य पर। और ट्रेलर आ चुका है, बहुत से इमोशनल डायलॉग हैं, बहुत से इमोशनल सीन्स हैं, ख़ास तौर से आखिरी का सीन जब अनुपम खेर नाना पाटेकर से कहते हैं कि क्या वैक्सीन बनेगी, और नाना पाटेकर कहते हैं कि भरोसा रखिए सर, वैक्सीन बनेगी और हमारा भारत ही ये वैक्सीन बनाएगा और सबसे सुरक्षित वैक्सीन बनाएगा। और जब कोई ऐसा भरोसा दिलाता है अपनी बातों से तो रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही रोमांचक सीन और साथ में एक सच्ची स्टोरी देखने जरूर जाएं। तो कोवैक्सीन के बनाने के पीछे भी मेहनत तो थी, साथ साथ ये भावना भी थी, कोवैक्सीन बनाकर अपने देश के लोगों को सुरक्षित करना है और साथ साथ दुनिया में भी राहत की सांस पहुंचानी। और इस तरह का काम करने के लिए जो जुनून चाहिए, जो पैशन चाहिए, जो जोश चाहिए और जो एकता चाहिए, वो हमारे देश में ही मिल सकती है। तो कोवैक्सीन बनाकर इंडिया ने तो दुनिया भर में अपना नाम कर लिया, अपना परचम लहरा लिया। तो आपसे ये उम्मीद है कि इस फिल्म को भी थिएटर में देखने जाएंगे और सफल बनाएंगे। और सफल से भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चे बच्चे को हमारे देश के उन लोगों की मेहनत का पता लगना चाहिए जिनकी वजह से हम आजादी से सांस ले रहे हैं, घर से बाहर निकल पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, थिएटर में जाकर जब आप इस मूवी को देखेंगे तो उसके बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस एक्टर ने आपको खास तौर से प्रभावित किया इस फिल्म में। क्या आप किसी सीन पर रोए? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बस अभी मुझे उठकर तालियां बजानी है? तो अपने वो सारे एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।